यरूशलेम में आपका स्वागत है। यह शहर आस्था का प्रतीक है और सदियों से चली आ रही आध्यात्मिक भक्ति का प्रमाण है। मध्य पूर्व के हृदय में बसा यरूशलेम विश्व भर में पूजनीय है। यहाँ इसकी प्राचीन पत्थर की दीवारों और जीवंत सड़कों के बीच यहूदी धर्म, ईसाई धर्म और इस्लाम की आध्यात्मिक यात्राएं एक दूसरे से मिलती है। यहूदी धर्म के लिए यरूशलेम सिर्फ एक शहर नहीं है, यह लोगों का शाश्वत हृदय है। यह प्राचीन मंदिरों का स्थल है और वह दिशा है जिसकी ओर हजारों सालों से प्रार्थनाएं की जाती रही है। ईसाई धर्म भी यरूशलेम को बहुत सम्मान देता है। यहीं पर ईसा मसीह को सूली पर चढ़ाया गया और उनका पुनरुत्थान हुआ, जिसने दुनिया के हर कोने से तीर्थयात्रियों को अपने उद्धारकर्ता के पदचिन्हों पर चलने के लिए आकर्षित किया। इस बीच इस्लाम के लिए यरूशलेम अल-अक्सा मस्जिद और डोम ऑफ द रॉक का घर है, जो गहरे आध्यात्मिक महत्व और अथाह सुंदरता के स्थान है। जैसे जैसे हम समय और आस्था के माध्यम से इस यात्रा पर आगे बढ़ेंगे, हम यह पता लगाएंगे कि प्रत्येक धर्म ने इस पवित्र शहर पर अपनी अमिट छाप कैसे छोड़ी है। हम इतिहास के समृद्ध ताने बाने में उतरेंगे, जिसने इन विविध परंपराओं को भक्ति और लचीलेपन की एक विलक्षण कथा में पिरोया है। पश्चिमी दीवार से लेकर पवित्र सेपुल्चर के चर्च तक और चहल पहल वाले बाजारों से लेकर अल-अक्सा के शांत प्रांगणों तक, यरूशलेम धर्मों के परस्पर संबंधों की एक अनूठी झलक पेश करता है। हमारे साथ जुड़े, क्योंकि हम यरूशलेम के दिल में एक गहन अन्वेषण के लिए मंच तैयार करते हैं, जहां इतिहास और आध्यात्मिकता आपस में जुड़े हुए हैं। यह यात्रा न केवल एक शहर की खोज, बल्कि साझा मानवीय अनुभवों और आकांक्षाओं का रहस्योद्घाटन होने का वादा करती है। जैसे जैसे हम यरूशलेम से प्रत्येक धर्म के जुड़ाव की कहानियों में आगे बढ़ते हैं, आइए हम इस उल्लेखनीय शहर की स्थायी विरासत और चल रहे संवाद को ध्यान में रखें। यरूशलेम यहूदी धर्म के लिए शाश्वत शहर के रूप में खड़ा है, एक ऐसा स्थान जहां इतिहास और आस्था एक साथ मिलते हैं। यह आध्यात्मिक हृदय है, प्राचीन मंदिरों का स्थल है और सहस्राब्दियों से यहूदी प्रार्थनाओं का केंद्र है। जैसे जैसे हम इस पवित्र बंधन में तल्लीन होते हैं, हम यहूदी धर्म के यरूशलेम के साथ गहरे ऐतिहासिक संबंध को उजागर करते हैं। इस संबंध के मूल में पश्चिमी दीवार है, जो दूसरे मंदिर का अवशेष है, जो धीरज और आशा का प्रतीक है। पीढ़ियों से यह प्रार्थना और चिंतन का स्थल रहा है, एक ऐसा स्थान जहां प्राचीन प्रार्थनाओं की फुसफुसाहट अभी भी हवा में महसूस की जा सकती है। लेकिन यरूशलेम का महत्व इसके प्राचीन पत्थरों से परे है। यह सांस्कृतिक और धार्मिक प्रथाओं से जीवंत है, जो सदियों से चली आ रही है। जीवंत त्योहारों से लेकर गंभीर अनुष्ठानों तक, शहर की लय यहूदी जीवन की एक टेपेस्ट्री है, जो लचीलापन और आस्था का जश्न मनाती है। दृश्य 19। फिर भी यह केवल अतीत के बारे में नहीं है, यह एक स्थायी उपस्थिति के बारे में है। यहूदी धर्म की सांस्कृतिक जीवंतता यरूशलेम के दैनिक जीवन में बुनी हुई है। दृश्य 20। इस शहर का हर कोना एक कहानी कहता है, हर सड़क पूर्वजों द्वारा चलाए गए मार्ग की कहानी है। दृश्य 21। जैसे जैसे हम यरूशलेम में यहूदी धर्म की गहरी जड़ों की खोज करते हैं, हम ईसाई धर्म और इस्लाम के पवित्र आख्यानों के माध्यम से एक यात्रा पर निकलने की तैयारी करते हैं। दृश्य 22। हमारे अगले खंड में हम ईसाई धर्म के पवित्र स्थलों में गहराई से जाएंगे, उन तीर्थयात्रियों के पदचिन्हों का पता लगाएंगे जो आध्यात्मिक ज्ञान की तलाश में सदियों से यहाँ यात्रा करते रहे हैं। दृश्य 23। जैसे जैसे हम अपना ध्यान ईसाई धर्म की ओर मोड़ते हैं, यरूशलेम गहन आध्यात्मिक महत्व के शहर के रूप में उभरता है। सदियों से इसने अनगिनत तीर्थयात्रियों को आकर्षित किया है, जिनमें से प्रत्येक स्वयं मसीह द्वारा तय किए गए मार्ग पर चलना चाहता है। दृश्य 24। उनकी यात्रा के केंद्र में पवित्र सेपुल्चर का चर्च है, जिसे ईसा मसीह के क्रूस पर चढ़ने और पुनरुत्थान दोनों के स्थल के रूप में सम्मानित किया जाता है। यह पवित्र स्थान केवल एक इमारत नहीं है, बल्कि सहस्राब्दियों से चली आ रही आस्था और भक्ति का प्रमाण है। यरूशलेम की ईसाई तीर्थयात्रा की कहानी स्थायी आस्था और आध्यात्मिक लालसा की है। दुनिया के सभी कोनों से तीर्थयात्री अपने साथ प्रार्थनाएं और उम्मीदें लेकर आते हैं, अपने उद्धारकर्ता के पदचिन्हों पर सांत्वना और जुड़ाव की तलाश करते हैं। कई लोगों के लिए यह तीर्थयात्रा एक आजीवन सपना है, उन जगहों पर खड़े होने का मौका जहां बाइबल का इतिहास सामने आया, उन पत्थरों को महसूस करने का मौका जो समय से भी पुरानी कहानियां समेटे हुए हैं।
ईसाई इतिहास में यरूशलेम की भूमिका निर्विवाद है। इसकी प्राचीन सड़कों ने महत्वपूर्ण घटनाओं को देखा है, जिसने न केवल धार्मिक विश्वासों को बल्कि सांस्कृतिक परंपराओं को भी आकार दिया है, जो आज भी फल फूल रही है। यह शहर ईसाई विरासत का जीवंत इतिहास है, जहां अतीत वर्तमान से मिलता है और इतिहास हर कोने में सांस लेता है। फिर भी भौतिक तीर्थयात्रा से परे यरूशलेम एक आध्यात्मिक यात्रा प्रदान करता है, सदियों की आस्था और धार्मिक परंपराओं की गहन खोज के माध्यम से एक यात्रा। यही वह जगह है जहां ईसाई धर्म अपनी सबसे गहरी अभिव्यक्तियों में से एक पाता है, जो शहर के इतिहास और उसके लोगों के साथ जुड़ी हुई है। जैसा कि हम इन पवित्र स्थलों का पता लगाते हैं और परंपराओं में तल्लीन होते हैं, जैसे जैसे हम इन पवित्र स्थलों का पता लगाते हैं और परंपराओं में गहराई से उतरते हैं, हमें यरूशलेम के साथ ईसाई धर्म के स्थायी संबंधों की गहरी समझ मिलती है। एक ऐसा बंधन जो प्रेरणा का स्रोत रहा है और कभी कभी संघर्ष का भी। यह अन्वेषण हमारे अगले खंड के लिए मंच तैयार करता है, जहां हम इस उल्लेखनीय शहर के साथ इस्लाम के समृद्ध ऐतिहासिक और आध्यात्मिक संबंध को उजागर करेंगे, जो विश्वास के एक सार्वभौमिक प्रकाशस्तंभ के रूप में यरूशलेम की भूमिका को और स्पष्ट करेगा। यरूशलेम के हृदय में, जहां इतिहास की गूंज इसकी पक्की सड़कों के माध्यम से गूंजती है, दुनिया भर के मुसलमानों के लिए एक गहरा आध्यात्मिक संबंध है। यह शहर, जो सदियों से पूजनीय है, इस्लाम के सबसे पवित्र स्थलों में से एक है। अल-अक्सा मस्जिद, प्राचीन शहर की दीवारों के भीतर बसा अल-अक्सा सदियों की आस्था और भक्ति का एक प्रमाण है। यह वह स्थान है जहां मुसलमानों का मानना है कि पैगंबर मोहम्मद रात्रि यात्रा के दौरान स्वर्ग में चढ़े थे। इस पूजनीय मस्जिद के बगल में प्रतिष्ठित डोम ऑफ द रॉक है, जिसका सुनहरा गुंबद मध्य पूर्वी सूरज के नीचे चमकता है। यह पवित्र अभयारण्य उस चट्टान पर बना है जहां से मोहम्मद के स्वर्गारोहण के बारे में कहा जाता है। दुनिया भर से तीर्थयात्री यहां आते हैं, जिनमें से प्रत्येक आध्यात्मिक शांति और अपने धर्म से जुड़ाव की तलाश में यहां आता है। यरूशलेम में इस्लामी इतिहास भक्ति और आध्यात्मिक महत्व की कहानियों से समृद्ध है। इस पवित्र स्थल को संजोने और उसकी रक्षा करने वाले शुरुआती खलीफाओं से लेकर इसकी दीवारों के भीतर पनपने वाले जीवंत सामुदायिक जीवन तक, यरूशलेम लंबे समय से इस्लामी संस्कृति और विरासत का प्रतीक रहा है। यरूशलेम में इस्लाम का सांस्कृतिक प्रभाव शहर के ताने बाने में ही समाया हुआ है। यरूशलेम में इस्लामी इतिहास भक्ति और आध्यात्मिक महत्व की कहानियों से समृद्ध है। इस पवित्र स्थल को संजोने और उसकी रक्षा करने वाले शुरुआती खलीफाओं से लेकर इसकी दीवारों के भीतर पनपने वाले जीवंत सामुदायिक जीवन तक, यरूशलेम लंबे समय से इस्लामी संस्कृति और विरासत का प्रतीक रहा है। यरूशलेम में इस्लाम का सांस्कृतिक प्रभाव शहर के ताने बाने में ही समाया हुआ है। इसकी वास्तुकला के चमत्कार, जैसे कि डोम ऑफ द रॉक को सजाने वाले जटिल मोज़ाइक, सदियों के कलात्मक और सांस्कृतिक आदान प्रदान को दर्शाते हैं। जब हम इस्लाम में यरूशलेम की पवित्र स्थिति का पता लगाते हैं, तो हम एक ऐसे शहर को खोजते हैं जो दुनिया भर के मुसलमानों के लिए आस्था और एकता का एक शक्तिशाली प्रतीक है। यह एक ऐसी जगह है जहां अतीत वर्तमान से मिलता है, जहां इतिहास और आध्यात्मिकता गहन महत्व के एक ताने बाने में एक दूसरे से जुड़ते हैं। यरूशलेम में इस्लाम की गहरी जड़ों की इस समझ के साथ, हम उन ऐतिहासिक संघर्षों की जांच करने के लिए आगे बढ़ते हैं, जिन्होंने इसके धार्मिक परिदृश्य को आकार दिया है। इतिहास से सराबोर शहर यरूशलेम लंबे समय से दुनिया के महान धर्मों का केंद्र बिंदु रहा है, लेकिन इसके पवित्र आकर्षण ने इसे विजय और संघर्ष का युद्ध क्षेत्र भी बना दिया है। युगों युगों से यरूशलेम ने ऐतिहासिक संघर्षों की एक श्रृंखला देखी है, जिसने इसके भाग्य और इसे अपना घर कहने वालों के जीवन को आकार दिया है। प्राचीन साम्राज्यों के बीच इसके पवित्र मैदानों पर टकराव से लेकर आधुनिक समय के विवादों तक जो इसकी सड़कों पर गूंजते हैं, यरूशलेम में संघर्षों की समयरेखा शहर की तरह ही जटिल है। इन संघर्षों के केंद्र में धार्मिक स्थल है, जो यरूशलेम के आध्यात्मिक परिदृश्य को परिभाषित करते हैं। यहूदियों, ईसाइयों और मुसलमानों द्वारा समान रूप से पूजे जाने वाले ये पवित्र स्थान अक्सर क्षेत्रीय विवादों और सत्ता संघर्षों के केंद्र में रहे हैं। पश्चिमी दीवार, पवित्र सेपुल्चर का चर्च और अल-अक्सा मस्जिद शहर के अशांत अतीत के मूक गवाह के रूप में खड़े हैं। प्रत्येक पत्थर अराजकता के बीच विश्वास, भक्ति और शांति की अथक खोज की कहानी कहता है। फिर भी संघर्ष की छाया के बीच हमेशा आशा की किरणें दिखाई देती है।
यरूशलेम के गहन धार्मिक महत्व का सम्मान करने की साझा इच्छा से प्रेरित होकर शांति और समाधान की दिशा में प्रयास बार बार सामने आए हैं। नेताओं और समुदायों ने विभाजन को पाटने की कोशिश की है, यह पहचानते हुए कि सच्चा सहअस्तित्व एक दूसरे की मान्यताओं को समझने और उनका सम्मान करने में निहित है। जब हम इन ऐतिहासिक संघर्षों और यरूशलेम के धार्मिक स्थलों पर उनके प्रभाव का पता लगाते हैं, तो हमें शहर की स्थायी लचीलापन की याद आती है। शांति की ओर यात्रा जारी है, जिसमें असफलताएं और प्रगति दोनों शामिल है। इस खोज में यरूशलेम आस्था की शक्ति और विविध परंपराओं के बीच सामंजस्य की क्षमता का एक वसीयतनामा है। जैसे जैसे हम अपने अगले खंड में प्रवेश करते हैं, हम सांस्कृतिक विरासत में गहराई से उतरते हैं, जो यरूशलेम की पहचान को आकार देती रहती है। इसकी प्राचीन जड़ों से लेकर आधुनिक अभिव्यक्तियों तक हम उस जीवंत ताने बाने को उजागर करते हैं, जो इस शहर को सभी के लिए आशा और एकता का प्रतीक बनाता है। यरूशलेम के हृदय में यहूदी धर्म की सांस्कृतिक विरासत एक स्थायी उपस्थिति है, जो शहर के जीवंत चित्रपट में जटिल रूप से बुनी हुई है। सदियों पुराने त्योहारों की लयबद्ध धड़कन से लेकर प्राचीन परंपराओं की पवित्र प्रतिध्वनि तक यहूदी धर्म का प्रभाव स्पष्ट है। पश्चिमी दीवार जैसे विरासत स्थलों का संरक्षण अपने इतिहास का सम्मान करने के लिए समुदाय के समर्पण का प्रमाण है। ये स्थल केवल अतीत के अवशेष नहीं है, बल्कि जीवित प्रतीक है, जो शहर की सांस्कृतिक पहचान को आकार देते रहते हैं। यहाँ मनाई जाने वाली यहूदी परंपराओं ने यरूशलेम की संस्कृति पर एक अमिट छाप छोड़ी है, जो इसके अनूठे चरित्र और आत्मा में योगदान करती है। जैसे जैसे हम इस समृद्ध सांस्कृतिक विरासत में गहराई से उतरते हैं, हम यह समझने लगते हैं कि यहूदी धर्म इस प्राचीन शहर के ताने बाने में कितनी गहराई से समाया हुआ है। यरूशलेम की सड़कों से होकर हमारी यात्रा लचीलेपन और निरंतरता की कहानी को उजागर करती है, जो हमें ईसाई धर्म और इस्लाम के गहन सांस्कृतिक प्रभावों का पता लगाने के लिए आमंत्रित करती है। ये दोनों शहर के समृद्ध मोज़ेक में योगदान करते हैं। यरूशलेम में ईसाई धर्म की विरासत शहर के ताने बाने में गहराई से समाई हुई है। ईसाई कला और वास्तुकला का प्रभाव हर कोने पर दिखाई देता है। प्राचीन चर्चों को सजाने वाले जटिल मोज़ाइक से लेकर क्षितिज को भेदने वाले भव्य ऐतिहासिक गिरजाघरों तक, ये संरचनाएं भक्ति और आस्था की कहानियां बताती है। शहर के सांस्कृतिक मोज़ेक में योगदान देने वाले जीवंत ईसाई समुदाय भी उतने ही महत्वपूर्ण हैं, जो सहस्राब्दियों पुरानी परंपराओं में जान फूंकते हैं। पवित्र स्थलों को संरक्षित करने में उनकी भूमिका महत्वपूर्ण है, यह सुनिश्चित करते हुए कि ईसाई विरासत की समृद्ध ताने बाने भविष्य की पीढ़ियों के लिए बरकरार रहे। जब हम इन मशहूर सड़कों से गुजरते हैं, तो हमें यरूशलेम पर ईसाई धर्म के गहरे सांस्कृतिक और ऐतिहासिक प्रभाव की याद आती है। एक ऐसा शहर जहां आस्था और इतिहास एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। इसके बाद हम इस्लाम के समान रूप से समृद्ध सांस्कृतिक योगदानों पर चर्चा करते हैं, यह पता लगाते हुए कि इसकी विरासत इस उल्लेखनीय शहर की पहचान को कैसे आकार देती है। यरूशलेम के दिल में इस्लाम की सांस्कृतिक विरासत इसके शानदार वास्तुशिल्प चमत्कारों और सामुदायिक जीवन की जीवंत टेपेस्ट्री के माध्यम से सामने आती है। अल-अक्सा मस्जिद के जटिल डिजाइन से लेकर रोजमर्रा की जिंदगी को आगे बढ़ाने वाली व्यस्त सड़कों तक इस्लाम की छाप गहरी और स्थायी है। ये योगदान सिर्फ संरचनाओं तक ही सीमित नहीं है, ये शहर की पहचान के ताने बाने में बुने हुए हैं। ईद जैसे त्योहार गलियों में गूंजते हैं, जो परिवारों और समुदायों को जश्न मनाने के लिए एक साथ लाते हैं। यह सांस्कृतिक जीवंतता यरूशलेम को समृद्ध करती है, एक ऐसी विरासत को प्रदर्शित करती है जो प्राचीन और गतिशील दोनों है। जब हम इतिहास की इन परतों में उतरते हैं, तो हम पहचानते हैं कि यरूशलेम में इस्लामी समुदाय शहर के विविध धार्मिक परिदृश्य में कैसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। सांस्कृतिक विरासत की यह खोज हमें इस शहर के साझा इतिहास की सराहना करने के लिए आमंत्रित करती है, जो आस्थाओं के इस शहर को बांधता है। इसके बाद हम आधुनिक अंतर्धार्मिक संवादों की यात्रा करेंगे, जो समझ और शांति की ओर यरूशलेम के मार्ग को आकार देना जारी रखते हैं। यरूशलेम के दिल में एक नई कहानी सामने आती है, जो सदियों से चली आ रही धार्मिक विभाजन को पाटने का प्रयास करती है। यह आधुनिक अंतर्धार्मिक संबंधों की कहानी है, जहां शांति और समझ के लिए संवाद केंद्र में है। आज यरूशलेम प्राचीन संघर्षों का शहर नहीं है, यह अंतर्धार्मिक पहलों के लिए एक जीवंत केंद्र है। इन प्रयासों में सबसे आगे वे संवाद है, जो यहूदी धर्म, ईसाई धर्म और इस्लाम के नेताओं और अनुयायियों को एक साथ लाते हैं। ये बातचीत केवल मतभेदों को स्वीकार करने के बारे में नहीं है, बल्कि साझा मूल्यों और समान लक्ष्यों का जश्न मनाने के बारे में है। इन बातचीत के माध्यम से एक नई आशा उभरती है, एक ऐसी आशा जो ऐतिहासिक शिकायतों से परे है और एक ऐसे भविष्य का मार्ग प्रशस्त करती है
जहां समझ और सहयोग का बोलबाला है। इन सहयोगी प्रयासों के उदाहरण प्रचुर मात्रा में हैं। शिक्षा, सामुदायिक सेवा और सांस्कृतिक आदान प्रदान कार्यक्रमों में संयुक्त परियोजनाएं फल फूल रही है। ये पहल दर्शाती है कि पिछले संघर्षों के बावजूद सामंजस्यपूर्ण सहअस्तित्व की दिशा में मिलकर काम करने की सच्ची इच्छा है। यरूशलेम में आयोजित किए गए कई अंतर्धार्मिक मंचों और सम्मेलनों पर विचार करें। ये सभा एक खुली बातचीत के लिए मंच के रूप में काम करती है, जिससे प्रतिभागियों को एक दूसरे के अनुभवों और दृष्टिकोणों से सीखने का मौका मिलता है। वे यरूशलेम के शांति के प्रतीक बनने की क्षमता को उजागर करते हैं। यरूशलेम के माध्यम से हमारी यात्रा का यह खंड संवाद और सहयोग की शक्ति का प्रमाण है। यह हमें दिखाता है कि जबकि शहर की सड़कें विभिन्न धर्मों के तीर्थयात्रियों के कदमों से गूंज सकती है, वे पुल बनाने के लिए प्रतिबद्ध लोगों की आवाजों से भी गूंजती है। जैसे जैसे हम अपनी खोज जारी रखते हैं, आइए हम इन अंतर्धार्मिक पहलों के सबक को अपने साथ लेकर चले, यरूशलेम को शांति के शहर में बदलने की उनकी क्षमता को पहचानें। इसके बाद हम इस कालातीत शहर की साझा विरासत को संरक्षित करने के लिए किए जा रहे ठोस प्रयासों पर चर्चा करेंगे। यरूशलेम के हृदय में संरक्षण प्रयास शहर की समृद्ध सांस्कृतिक और धार्मिक विरासत का प्रमाण है। आस्था के चौराहे के रूप में यरूशलेम के स्थल यहूदी धर्म, ईसाई धर्म और इस्लाम की कहानियां बताते हैं। फिर भी इस साझा विरासत को संरक्षित करना कोई छोटी उपलब्धि नहीं है। राजनीतिक जटिलताओं से लेकर पर्यावरणीय खतरों तक चुनौतियां बहुत हैं, लेकिन उम्मीद अंतर्राष्ट्रीय सहयोग में है। विशेषज्ञ, समुदाय और राष्ट्र भविष्य की पीढ़ियों के लिए इन पवित्र स्थलों की सुरक्षा के लिए एकजुट होते हैं। उनका समर्पण चमकता है, यह सुनिश्चित करता है कि यरूशलेम आस्था और इतिहास का प्रतीक बना रहे। जैसा कि हम भविष्य की ओर देखते हैं, ये प्रयास हमें सहयोग की शक्ति की याद दिलाते हैं, जो वास्तव में अमूल्य है। यात्रा जारी है, क्योंकि हम शहर की जटिल टेपेस्ट्री में गहराई से उतरते हैं, आधुनिक अंतर्धार्मिक संवादों की खोज करते हैं, जो विभाजन को पाटने और शांति को बढ़ावा देने का प्रयास करते हैं। हमारे साथ जुड़े, क्योंकि हम यह पता लगाते हैं कि ये प्रयास आज यरूशलेम की कहानी को कैसे आकार देते हैं। यरूशलेम के दिल में आस्था की एक जीवंत टेपेस्ट्री खुलती है, जो विविध धार्मिक प्रथाओं के धागों को एक साथ बुनती है। यह शहर धार्मिक विविधता और सहअस्तित्व का एक सूक्ष्म जगत, आस्था के एक प्रकाश स्तंभ के रूप में खड़ा है, जहां सांस्कृतिक आदान प्रदान इसके इतिहास को समृद्ध करते हैं। यहाँ यहूदी धर्म, ईसाई धर्म और इस्लाम मिलते हैं, प्रत्येक आध्यात्मिक परंपराओं के समृद्ध मोज़ेक में योगदान देता है। जैसे जैसे शहर जीवन से धड़कता है, समुदाय प्रार्थनाओं और समारोहों की सिम्फनी में बातचीत करते हैं, जो सदियों के साझा अस्तित्व को दर्शाते हैं। इन अंतरक्रियाओं में ही यरूशलेम अपना असली सार प्रकट करता है। विश्वासों के चौराहे के रूप में आपसी समझ और सम्मान को बढ़ावा देता है। विश्वासों और परंपराओं का यह अनूठा मिश्रण न केवल यरूशलेम की पहचान को परिभाषित करता है, बल्कि विश्वास और सांस्कृतिक सद्भाव की स्थायी शक्ति के प्रमाण के रूप में विश्व मंच पर इसकी महत्वपूर्ण भूमिका को भी उजागर करता है। जब हम इस समृद्ध टेपेस्ट्री में गहराई से उतरते हैं, तो हमें यरूशलेम की प्राचीन दीवारों के भीतर सहअस्तित्व वाली गहन सुंदरता और जटिलता की याद आती है। जब हम यरूशलेम के गौरवशाली अतीत के पन्नों में उतरते हैं, तो हमें इसके ऐतिहासिक संघर्षों से अमूल्य सबक मिलते हैं। इन घटनाओं ने न केवल शहर के परिदृश्य को आकार दिया है, बल्कि इसके वर्तमान संबंधों पर भी एक अमिट छाप छोड़ी है। अतीत के प्रस्तावों की प्रतिध्वनियां गहन अंतर्दृष्टि प्रदान करती है, जो हमें समझ और सहअस्तित्व के भविष्य की ओर ले जाती है। इस संदर्भ में स्मृति एक शिक्षक और एक सेतु दोनों का काम करती है, जो अतीत को कल की आकांक्षाओं से जोड़ती है। इन सबकों पर विचार करके हमें इतिहास के ज्ञान से प्रेरित एक सामंजस्यपूर्ण भविष्य के निर्माण के महत्व की याद दिलाई जाती है। इन विचारों को आगे बढ़ाते हुए आइए हम शांति और सहयोग की भावना को आगे बढ़ाएं, यह सुनिश्चित करते हुए कि यरूशलेम आने वाली पीढ़ियों के लिए आशा की किरण बना रहे। इसके बाद हम निष्कर्ष की ओर बढ़ते हैं, जहां हम इस प्रतिष्ठित शहर में सभी धर्मों के बीच सद्भाव और आपसी सम्मान से भरे भविष्य की कल्पना करते हैं। जब हम इतिहास के चौराहे पर खड़े होते हैं, तो यरूशलेम की स्थायी विरासत पर विचार करते हुए हम एक ऐसे शहर को देखते हैं
जो सहस्राब्दियों से आस्था का केंद्र रहा है। यहाँ इस प्राचीन शहर में यहूदी धर्म, ईसाई धर्म और इस्लाम ने साझा इतिहास और सांस्कृतिक आदान प्रदान की एक समृद्ध तानेबाने को बुना है। ये कथाएं हालांकि अपने रास्तों में अलग अलग है, लेकिन आपसी सम्मान और समझ की भावना में मिलती है। यरूशलेम ने संघर्ष और शांति दोनों के अनगिनत क्षण देखे हैं, जिनमें से प्रत्येक ने इसके पवित्र परिदृश्य पर एक अमिट छाप छोड़ी है। फिर भी यह इन परीक्षणों के भीतर ही है कि हम एक सामंजस्यपूर्ण भविष्य के लिए आशा के बीज पाते हैं। अतीत के संघर्षों से मिले सबक हमें अपनी साझा विरासत की सराहना करने और सहअस्तित्व की दृष्टि को पोषित करने के लिए प्रेरित करते हैं। यह दृष्टि केवल एक दूर का सपना नहीं है, बल्कि कार्रवाई के लिए एक ठोस आह्वान है। यह हमें यरूशलेम को परिभाषित करने वाली विविधता को अपनाने और एक ऐसा वातावरण बनाने की चुनौती देता है जहां सभी धर्म शांति से एक साथ पनप सके। हमारे परस्पर जुड़े इतिहास को स्वीकार करके और हमारे मतभेदों का सम्मान करके हम ऐसे पुल बना सकते हैं जो विभाजित करने के बजाय एकजुट करते हैं। यरूशलेम की कहानी एकता के लिए एक शक्ति के रूप में विश्वास की शक्ति का एक वसीयतनामा है। यह हमें याद दिलाता है कि हमारी विभिन्न मान्यताओं के बावजूद हम एक समान मानवता से बंधे हैं। एकता की इस भावना में आइए हम यरूशलेम को दुनिया के लिए अंतर्धार्मिक सद्भाव के एक प्रकाश स्तंभ में बदलने का प्रयास करें। जैसा कि हम शहर के अतीत और वर्तमान के माध्यम से इस यात्रा को समाप्त करते हैं, आइए हम शांति और सुलह के संदेश को आगे बढ़ाएं। हमें एक ऐसे भविष्य के वास्तुकार बनने के लिए प्रेरित करें जहां कलह पर सद्भाव कायम हो और जहां आपसी सम्मान वह आधार हो जिस पर हम स्थायी शांति का निर्माण करते हैं। यह केवल यरूशलेम की कहानी नहीं है, बल्कि हम सभी के लिए एक आह्वान है, सद्भाव का आह्वान जो युगों युगों से गूंज रहा है।